पिछले वीडियो में मैंने जो संदेहास्पद डेटा जिन छात्र छात्राओं का जारी हुआ था उसके संबंध में अपडेट बताया था। इसी के संबंध में जो संदेहास्पद डेटा है जिनका स्कॉलरशिप पोर्टल पर जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, उसके लिए एक रिमाइंडर फिर से आया है जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है इस बारे में मैं आपसे बताऊंगा, और रिमाइंडर क्या है इसको भी हम जान लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए आप 29 दिसंबर 2021 का लेटर है जो मैंने आपको दिखाया था और बताया था कि ये आपको रिमाइंडर आया है, जिसमें जो भी छात्र छात्राएं हैं उनकी सूची संस्थानों को भेजी गई थी। और इसके अलावा जो छात्र का लॉगिन होता है उसमें भी सस्पेक्टेड डेटा, यदि कोई भी प्रॉब्लम है किसी के स्कॉलरशिप ऑनलाइन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें शो कर रहा था। और ये मैंने आपको पूर्व में एक वीडियो अपलोड करके बताया भी था कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम है या संदेहास्पद डेटा है वो किस तरह से दिखा रहा है। इसके संबंध में देखिए फिर से एक लेटर आ गया है 31 दिसंबर 2021 का। इसमें ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संस्थाओं को भेजा गया है कि जो भी छात्र छात्राएं सस्पेक्टेड लिस्ट में हैं या संदेहास्पद लिस्ट में हैं जिन छात्र छात्राओं के नाम, तो उनके साक्ष्यों सहित सूची प्रेषित करना है। यदि साक्ष्यों सहित सूची प्रेषित नहीं की गई तो उन छात्रों का डेटा जो छात्रवृत्ति पोर्टल से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और किसी भी छात्र छात्रा को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी जो भी सस्पेक्टेड डेटा की लिस्ट में है। तो सस्पेक्टेड डेटा की लिस्ट में जैसे मान लीजिए किसी ने हाई स्कूल यदि सीबीएसई बोर्ड से या किसी और बोर्ड से किया है तो उसका संदेहास्पद सूची में चला जाता है, जबकि वो 7 छात्र बिल्कुल सही होते हैं। तो ऐसे संस्थान जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, संस्थान में फाइल रहती है सभी स्टूडेंट्स की, वहाँ से डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगा करके पूरा विवरण भेज दिया गया है वहाँ पर जो भी जनपद के जो स्कॉलरशिप अधिकारी हैं और उनके द्वारा उसको ऑनलाइन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो उन छात्र छात्राओं के अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें तो अभी भी ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहां पर इस तरीके का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। उसमें स्टूडेंट्स भी सो रहे हैं और वहां का जो दूसरे लोग हैं फॉरवर्ड, मान लीजिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां पर उनको जानकारी नहीं है, कह रहे होंगे लेटर ही नहीं पहुंचा या उनको पता ही नहीं है। और चूंकि आप जानते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों की स्कॉलरशिप आना है तो इस संबंध में छात्र स्वयं ध्यान दें। अपना लॉगिन करना है आपको स्कॉलरशिप पोर्टल पर। यदि रिन्यूअल का केस है तो रिन्यूअल वाले में लॉगिन करिए, यदि आपका फ्रेश यदि एक केस है तो फ्रेश वाले में जाकर लॉगिन करिए। और देखिए अपना जो फॉर्म आपका होता है सबसे नीचे जाएंगे, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी आपके छात्रवृत्ति फॉर्म में वो आपको दिख जाएगी। रेड कलर से लिखा हुआ आता है कि आपका ये सीबीएसई जो हाई स्कूल का रोल नंबर है वो मैच नहीं किया इस तरीके का, या आपका यूआईडी यानी कि वो आधार वाले में कोई प्रॉब्लम थी, बैंक से आपका सत्यापित नहीं हो पाया, या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, या परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम थी, इस तरीके का सारा लिख करके आता है। और जिन जिन बच्चों के जिन छात्र छात्राओं के फॉर्म में दिक्कत होती है तो सभी के उसमें ये लिख करके आ रहा है। मैंने खुद कई लोगों का चेक किया है, स्टूडेंट्स ने खुद चेक किया है और उनको ये दिखता भी है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, यदि अभी तक स्कॉलरशिप आपकी नहीं आई है तो आपको लॉगिन करना है अपने स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना स्वयं का, और उसमें नीचे जाकर के देखना है एक वो स्ट्रिप चलती है कि अपना स्टेटस चेक करिए। उस पर मान लीजिए नहीं खुल रहा है तो परेशान मत होइए। सबसे नीचे जो लिखा रहता है बाएं तरफ जो लाइन से काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें अपना आवेदन पत्र प्रिंट करें। जब उस पर क्लिक करते हैं तो सीधा फॉर्म खुल जाता है। यदि सीधा फॉर्म खुल जा रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यदि उस पर क्लिक करने के पश्चात कुछ रेड से लिख करके आता है कि आपके में ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आपका नाम संदेहास्पद सूची में है और आपको उस पर कार्रवाई किया जाना है। तो उस पर जरूर आप संस्थान के संपर्क में रहिए, उनसे पूछिए कि सर हमारा भेज दिया गया है कि नहीं भेजा गया है। यदि भेज दिया गया है वो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भेजा गया है तो आपको अपने संपर्क, मान लीजिए कोई इतने पूरे उत्तर प्रदेश में इतने सारे पॉलिटेक्निक हैं, पिछले साल भी कई बार मैंने जब वीडियो बनाए तो बहुत सारे छात्र छात्राएं बाद में आते हैं कि सर हमारे तो सीबीएसई वाली प्रॉब्लम थी, हमारा ठीक ही नहीं हो पाया, हमारी स्कॉलरशिप आई ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे छात्र छात्राएं बाद में आते हैं, बड़ी संख्या में निकल करके आते हैं और जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली होती है। तो वो सिर्फ इसी लापरवाही की वजह से नहीं मिली होती है क्योंकि उनका डेटा वहां भेजा ही नहीं जाता जिला स्तरीय अधिकारियों के पास, और वो वेरीफाई समय पर ना हो पाने के कारण छात्र छात्राओं जो होते हैं वो स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। तो कोई भी छात्र छात्रा स्कॉलरशिप से वंचित ना रह पाए, इस वीडियो को या अपनी इस बात को जो मैंने आपको बताई है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए। उनका लॉगिन अपना चेक करें, संस्थान में अपने बात जरूर कर लें। यदि किसी संस्थान में बताया गया है कि हमने भेज दिया है सभी
छात्र छात्राओं का, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे छात्र छात्राएँ परेशान ना हों। लेकिन यदि कोई ऐसे संस्थान हो, ऐसे बच्चे हों जो जिनको अभी जानकारी ना मिल पाई हो, वो चेक करके अपने संस्थान में एक बार ज़रूर कन्फर्म कर लें कि उनका साथियों सहित डेटा भेजा गया है अप्रूवल हेतु या नहीं भेजा गया है। तो ये था बच्चों आज का महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका यदि नाम है सस्पेक्टेड डेटा में तो वो ठीक होते हुए आपकी स्कॉलरशिप आएगी। जो अवशेष बच्चे हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है, डेटा सब सारा ठीक है, उनको भी शीघ्र स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।